हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद कैंसर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके पहले हमने साधारण ब्याज का 4 वीडियो बना दिया है दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। वहां से साधारण ब्याज आप जीरो लेवल से समझ सकते हैं कि साधारण ब्याज होता क्या है और इसके संबंधित कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज ये 5वां दिन है साधारण ब्याज का। देखिएगा बोर्ड पे एक प्रश्न लिखा होगा, आइए इसको समझते हैं और कैसे इसको कम समय में हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए लिखा क्या है कि एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज के दर पर उधार ली। अनंतर वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए 9% वार्षिक ब्याज पर और 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज पर रखी। यदि उसने 11 वर्षों बाद कुल 8,160 रुपये ब्याज का भुगतान किया हो तो उधार ली गई राशि क्या थी। दोस्तों, अब आपको हम बताएंगे कि ज़्यादातर इसमें विद्यार्थी कहाँ गलत करते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ लिखा है 11 वर्ष बाद, यानी 11 वर्ष बाद। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि 3 वर्ष ये हो गया, 5 वर्ष ये हो गया, तो 5 3 8 और कई लोग यहाँ 8 जोड़ देते हैं, 16 वर्ष। कहते हैं कि जब 16 वर्ष है तो 16 वर्ष में ये आपका बचा कितना। देखिए जब आपका 16 वर्ष हो गया तो यहाँ से तो पूछा है कि 11 वर्ष बाद 8,160 रुपये का ब्याज दिया, तो 11,000 जब 160 रुपये का ब्याज दिया 11 वर्ष में, तो यहाँ 16 वर्ष कैसे होगा, कैसे इसको आपको समझना है। आपको पहले हम बता चुके हैं, अगर जो बेस तैयार है तो साधारण ब्याज का कोई भी प्रश्न आपको याद करने या ट्रिक रटने की आवश्यकता नहीं है। कॉन्सेप्ट पे आधारित किसी भी प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। आपको कहीं भी किसी भी प्रश्न में ज़्यादा सोचना और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी प्रश्न को बहुत ही नॉर्मल वे में इसको और बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं यदि आपको साधारण ब्याज का बेस तैयार है। देखिए लिखा क्या है कि कुछ धनराशि, अब धनराशि के बारे में तो हमको पता नहीं है। एक चीज हम आपको बता दें, पहले भी बता चुके हैं कि जब भी ब्याज दर और समय का गुणा करते हैं तो ब्याज निकल कर आता है। ये आपका साधारण ब्याज है, ना कि चक्रवृद्धि ब्याज है। जैसा नाम है वैसा इसका काम है। नाम ही साधारण तो आसान एकदम होता भी है। इससे एग्जाम में जो भी प्रश्न आएगा बहुत आप कम समय में हल कर सकते हैं। पूरा वीडियो आप देख सकते हैं, अगर जो शुरू से आखिरी तक आप देख लीजिए, कोई भी प्रश्न आप कभी भी किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। ये आज 5वां वीडियो है हमारा साधारण ब्याज पर। देखिएगा 6% दिया है। अब आपको हम इस प्रश्न का मतलब समझाते हैं। देखिए जैसे क्या होता है, कभी कभी उधार देने वाला व्यक्ति बहुत ढीठ टाइप का होता है, मतलब वो उधार तो ले लेता है लेकिन जल्दी नहीं लौटाता है। तो उधार देने वाला व्यक्ति कुछ शर्तें लागू कर देता है। देखिए शर्त ये लागू करता है कि जैसे अगर जो पहले 2 वर्ष आप समझो, इस पहले 2 वर्ष तक आप ब्याज नहीं देते हो तो आपको कहेगा कि अगर जो 2 वर्ष या 3 वर्ष ऐसे कंडीशन लगाता है। मान लो कह दिया कि पहले 2 वर्ष तक अगर जो आप ब्याज लौटा दिए तो हम आपको 5% ही लेंगे, लेकिन अगर जो 2 वर्ष के बाद तुम लेट किए तो तुम्हें ब्याज दर बढ़ाना पड़ेगा। तो मान लो वो कह दिया 6%, तो 2 वर्ष मान लीजिए कंप्लीट हो गया। तो बहुत से ऐसे ढीठ आदमी है कि उधार लेने के बाद ब्याज लौटाते ही नहीं, मतलब मूलधन या ब्याज जो भी है कर्ज नहीं लौटाते हैं। तो 2 वर्ष बीत गया तो अभी उसका आप मान लीजिए कर्ज नहीं लौटाए, तो क्या करता है कि अगले 2 वर्ष के बाद मान लो 3 वर्ष और कर दिया। देखो ये 3 वर्ष और कर दिया, कहेगा अगले 3 वर्ष तक फिर अगर जो नहीं लौटाओगे तो हम 6% ब्याज लेंगे आपसे। और अगर जो आप बहुत ढीठ हैं, बहुत बड़े ढीठ हैं, मान लीजिए उस 3 वर्ष भी बिता दिए, तो कहेगा वो 3 वर्ष जब बीतने के बाद अगर जो आप नहीं लौटाते हैं तो उसके बाद जैसे होगा कि आगे फिर कंडीशन देगा कि अगले 5 वर्ष 8 वर्ष अगर जो नहीं लौटाते हैं तो हम आपको 8% ब्याज लेंगे। तो क्या होता है इसमें कि उधार लेने वाला व्यक्ति थोड़ा घबरा जाता है कि हमको ज़्यादा पैसा ब्याज के रूप में देना पड़ेगा, इसलिए वो सोचता है कि जल्दी से जल्दी इसका पैसा कितने जल्दी समय में हम इसको लौटा दें, क्योंकि जितना जल्दी लौटाएंगे उतना कम ब्याज है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ब्याज दर ये बढ़ता जाएगा। ये ऐसे लोगों को ही रखा गया है जो ब्याज दर यानी जो मूलधन या जो आपका कर्ज होता है समय पे न लौटाएं, उन्हीं के लिए ये चीज़ें कंडीशन बहुत बेहतरीन कंडीशन है ये। देखिए तो यही प्रश्न में है कि 3 वर्ष के लिए 6% है और उसके बाद देखिएगा 3 वर्ष तक अगर जो आप कर्ज नहीं लौटाएं तो आपको 6% देना पड़ेगा।
तो देखिए, तो 3 छके और व्यक्ति ने क्या किया है, 11 वर्ष बाद लौटाया है, यानी 11 वर्ष बाद उसको कुल ब्याज मिला है। तो 3 वर्ष तो रहेगा ही रहेगा, क्लियर हो गया। तो देखो 3 वर्ष रहेगा तो आप क्या करो, 3 गुणे 6% हो गया। तो ये हो गया, देखो टोटल उसे 11 वर्ष में कितना परसेंट ब्याज देना पड़ेगा, पहले ये ब्याज परसेंटेज निकाल लो। तो 3 ये हो गया, तो 3 छके कितना हो गया, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं या यहां लिख दें, अब प्लस, देखिए ये हो गया इतना परसेंट। फिर कह रहा अगले 5 वर्ष के लिए, तो इसका तो भाई 11 वर्ष का है, क्लियर हो रहा है, 11 वर्ष का है। तो 11 वर्ष तो ये भी 5 वर्ष उसने निकाल दिया पूरा। तो 5 वर्ष में 9% की, यानी अगले 5 वर्षों में 9% ब्याज ले रहा। तो ये भी भैया देखो बीत गया, 5 गुणे हो गया 9%, ये भी आपका हो गया। अब देखो 5 वर्ष इधर, याद रखिए 5 वर्ष ये, 3 वर्ष ये, 5 3 कितना हुआ, 8 वर्ष। उसको 11 वर्ष बाद उसने लौटाया, तो 5 3 8 वर्ष तक तो उसने लौटाया ही नहीं, लेकिन अगला 3 वर्ष बाद वो लौटा दिया। देखिए यानी ये 5 इधर बीता, 3 इधर बीता, तो 9% वो भी आपसे ब्याज ले लिया और 6% इधर भी ले लिया। लेकिन जब अगला ब्याज बढ़ा कितना, देखिए 8 वर्षों बाद, इसके बाद अब जब ब्याज नहीं आप लौटाएंगे उसका कर्ज, तो आपका ब्याज देना पड़ेगा 13%। तो अब क्या किया कि वो 11 वर्ष में लौटा दिया। तो 11 वर्ष में जब लौटा दिया तो 5 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, 8 वर्ष बीत चुका, यानी अगला 3 वर्ष तक और वो ब्याज रखा। तो 3 वर्ष तक और कर्ज में अभी है, तो 3 वर्ष बाद ये, तो ये जो 3 वर्ष तक लगेगा ब्याज, वो लगेगा क्या, यहां पर देखिए अगला 3 वर्ष वो लगेगा 13% की दर से। क्लियर हो गया, पहला 3 वर्ष 6%, उसके आगे का 5 साल 9%, उसके आगे का 8 वर्ष बाद, उसके बाद यानी 8 वर्ष जब बीता उसके बाद का जो ब्याज होगा वो 13% लेगा। तो भाई देखो यहां तक 8 वर्ष बीत गया, 8 वर्ष तक ये ब्याज लगा। अगला वो डर के मारे 3 वर्ष तक रखा क्योंकि ब्याज दर बहुत ज्यादा हो गया, 13% हो गया, तो 3 साल यानी 11 साल में लौटा दिया। अब देखो 6 3 हो गया 18% और प्लस 5 9 हो गया 45% और ये 13 3 39%, ये टोटल ब्याज मिलेगा उसे 11 सालों में। 11 सालों में इतना ब्याज पाएगा और ये किसके बराबर है, 8,160 रुपए के बराबर। तो इसको आप जोड़ सकते हो, देखो 9 5 हो गया 14 और 14 8 हो गया आपका 22, ये हो गया, तो ये हो गया 2, 4 3 7, 7 1 8, 8 हो गया 2, 102% हुआ। और 102% की ब्याज उसको मिलेगा, 11 वर्ष में 102% वो ब्याज देगा मूलधन का। तो 102% की वैल्यू हो गई 8,160 रुपये, ये हो गया। तो 1% की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 1% की वैल्यू तो 8,160 डिवाइडेड बाई 102, देखिएगा ये कितनी बार में कट गया, 8 बार में, और ये 0 लग गया। तो 1% की वैल्यू हो गई 80 रुपये। तो मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100% की वैल्यू आपकी हो जाएगी 80 गुणे 100, तो ये कितना हो जाएगा 8,000। यहां से आप निकाल सकते हैं। तो कोई भी इस तरह का प्रश्न आएगा, जब भी आपको आता है इसी तरह से आप लगाइए, कुछ आपको मानने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको ध्यान देना है कि कितने वर्षों बाद वो लौटाया है। यहीं पर अक्सर गलती करते हैं, जैसे 5 3 8 8 16 हो जाता है, कहते हैं यहाँ गे रह दिया। तो यही चीज़ यहाँ समझना होता है, इसमें कोई भी आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। कोई भी इस तरह का प्रश्न आएगा आसानी से इसको हल कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों आपको अगला प्रश्न भी बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं जो भी प्रश्न आपके लिए लाता हूँ आप देख लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिएगा, मतलब किसी भी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं। अगर जो किसी भी वनडे एग्ज़ाम का आप पेपर उठा के देखेंगे तो हम जितना भी आपको पढ़ाए हैं उस टाइप का आपको हमेशा प्रश्न मिलेगा। किसी भी आपको जितना भी आपको बता दे, किसी भी क्षेत्र का आप एग्ज़ाम देते हैं, बैंक हो, एसएससी, रेलवे आपका, इसके बाद यूपीपी, यूपीएसआई हो, बिहार एसआई हो, बिहार पुलिस हो, किसी भी मतलब क्षेत्र का वनडे एग्ज़ाम अगर जो आप देते हैं, तो हमने जितना भी चैप्टर आपको पढ़ा दे रहा हूँ, जितना भी चैप्टर आपको पढ़ाया हूँ, अगर जो सारे वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको बता दें कि हर एग्ज़ाम में आपको कोई ना कोई टाइप आपको मिल जाएगा। मतलब आपको इससे अलग आपको एकदम नहीं मिलेगा। जितना पढ़ा दे रहे हैं गारंटी है, आप पढ़ कर जाइए तो आपका पूरा का पूरा प्रश्न करके आएंगे सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए, चाहे जो भी आप हो।
तो देखिएगा बोर्ड पे भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिखा है। लिखा क्या है देखिएगा, लिख रहा है कि एक निश्चित किसी भी धनराशि का एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 4:5 है। 3 वर्ष बाद उसी ब्याज दर पर मूलधन और तथा मिश्र धन का अनुपात 5:7 हो जाएगा तो दर ज्ञात कीजिए। यानी आपको रेट बताना है। देखिए बेस भी आप लगा सकते हैं बहुत कम समय में, शार्ट भी इसको लगा सकते हैं कम समय में। देखो एकदम बेसिक हम आपको बता दे रहे हैं, कहीं भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। पहले आप इसको समझो। एक तरफ देखिए क्या लिखा है, मूलधन आप ऐसे लिख लो, आपको बता देते हैं एक तरीका सीखो, आसान है। ये आपका हो गया मूलधन, तो मूलधन को किससे डिनोट करते हैं, पी से। और आपका ये अमाउंट हो गया यानी मिश्रधन, मिश्रधन आपका हो गया ए, ये आपका होता है अमाउंट। देखिए मूलधन पहले क्या था 4 और आपका मिश्रधन कितना हो गया 5, और यहाँ से आपका यसाई निकल कर आ जाएगा कितना 1 रुपये। पता है मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर साधारण ब्याज। फिर यही कह रहा 3 वर्षों में, तो यहाँ आपको बता दें कि समय भी लिख सकते हैं, यहाँ आप समय भी लिख सकते हैं। तो समय की कोई जानकारी नहीं है पहले टी वर्ष तक, तो टी वर्ष तक ये रेशियो था। 3 वर्ष बाद इसके बाद फिर कुछ ब्याज मिला होगा, तो उसके बाद 5 संबंधे हो जाता है 7, यानी आपका एसआई हो गया 2 रुपये। लेकिन जो ब्याज वो समय हो गया T+3, 3 वर्ष का और ब्याज जोड़ा गया। तो 3 वर्ष का और ब्याज जोड़ा गया तो मूलधन हो गया 5 और ये हो गया 7 अनुपात। लेकिन अब आपको दिमाग में एक चीज क्लिक करना चाहिए कि सर मूलधन तो दोनों जगह बराबर है, लेकिन यहाँ 4 है, यहाँ क्या है 5 है। तो अब आपको क्या करना है, मूलधन को ही बराबर करना है। क्या करना है, मूलधन को बराबर करना है। तो मूलधन कैसे बराबर करेंगे, तो मूलधन देखिए यहाँ 4 रुपये है, यहाँ क्या है 5, यानी यहाँ 4 यूनिट है, यहाँ 5 यूनिट है। बराबर कर सकते हैं आप, तो यहाँ 5 का गुणा कर सकते हैं और यहाँ 4 का गुणा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी आपको। यहाँ आप 5 का यहाँ 4 का कर लीजिए। देखिए तो यहाँ हम गुणा करते हैं, देखो यहाँ हो गया 5 रुपये का यानी 5 यूनिट और यहाँ हो गया आपका 4 यूनिट। क्लियर हुआ। देखो तो 5 चौके कितना हुआ 20। एक बार हम यहाँ एक लाइन और लिख देते हैं, देखो 20 हो गया और ये भी 4 पचे कितना हो गया 20, 5 पचे 25 और 4 सते 28। क्लियर हुआ। अब देखिए अब कितना ब्याज मिला, यहाँ मिल रहा था कितना 5 और ये हो गया आपका 8। बात वही पड़ेगा, यहाँ भी 5 कितने 5, 4 दूना 8। आप ऐसे कर सकते हैं। देखो अब क्या देखना है कि 20 रुपये का ही एक निश्चित समय में मूलधन बढ़ के 25 रुपया हो गया और उतने ही आपका ब्याज दर पे, उसी ब्याज दर पे उसी मूलधन का 28 रुपया हो गया। कितना 3 वर्ष और अधिक चला। याद रखना है। देखो ये क्या है, ये जो इतना सिचुएशन है पहले वाला ये टी समय तक है और ये 3 वर्ष क्या है अधिक की बात कर रहा है, ये 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो कितना रुपया और ब्याज आपको अधिक मिला, देखो 3 रुपया। क्लियर हो रहा है ना। 8 से 5 घटाओगे तो 3 रुपया अधिक ब्याज मिला। हमको रेट चाहिए, क्या चाहिए रेट, यानी आपको आर निकालना है। क्लियर हो रहा दोस्तों। एक बार फिर आप समझिए, देखिए मूलधन है 4, यहाँ 5, ये हो गया मिश्रधन 5 और 7। मिश्रधन का घटना बढ़ना तो जायज है, लेकिन मूलधन का घटना बढ़ना जायज नहीं है, क्योंकि मूलधन में क्या कहा है कि मूलधन एक ही है। आपको ये नहीं कहीं कहा है कि मूलधन यहाँ कुछ और है आगे कुछ और है। रेट भी आपका सेम है। तो यहाँ मूलधन 4 है, मिश्रधन 5 है, यहाँ 5 हो गया है 7, तो मूलधन को हम बराबर कर लेते हैं। 5 का तो इसमें गुणा कर लेते हैं, इसमें 4 का गुणा कर लेते हैं, मूलधन हो गया बराबर। तो पहले 20 रुपये का एक निश्चित समय में आपका जो ब्याज मैंने बढ़कर उसका हो गया, यानी मूलधन बढ़कर 25 रुपया हुआ। 3 वर्ष बाद 20 रुपया से 28 रुपया हुआ, तो बताओ 25 से 28 हुआ तो 8 रुपया, यहाँ 5 रुपया ब्याज मिला, यहाँ क्या हुआ 8 रुपये। तो ये बताओ 3 रुपया तो अधिक ब्याज पाया है, कितने साल में 3 साल में, 3 ही साल में, 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो रेट बराबर क्या होता है एसआई इंटू 100। एसआई क्या है 3 इंटू 100, मूलधन क्या है 20 रुपये, यह हो गया।
और समय, कितने समय में 3 रुपया अधिक पाया है? 3 वर्ष में। तो 3 से 3 खत्म हो गया, ये काट दो, देखो कितना आ गया? 5%। कम समय में आप इसको हल कर सकते हैं। तो इस तरह का प्रश्न जब भी अनुपात करके देता है, मूलधन और मिश्र धन में दर वगैरह पूछता है, तो आप इस नियम से लगाएंगे, कम समय में लग जाएगा। बेसिक भी लगाएंगे तो लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा हो जाएगा, टाइम टेकन बढ़ जाएगा, लेकिन आएगा जरूर। दोस्तों अगर जो आपको बेसिक भी सीखना होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि सर इसका बेस भी हमको जानना है, तो हम बेस भी इसका बता देंगे कैसे इसको हल करना है। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको कम समय में करना है, तो एक ऐसा तरीका, ये भी आपका एकदम बेसिक ही है, कुछ करना नहीं है इसमें। मूलधन हमने बराबर कर दिया है और बाकी जो कह रहा है वो हम कर दिए। क्योंकि देखिए 20 रुपए का 25 हो गया, 20 रुपए का 28 हो गया। 3 वर्ष में कितना? 3 वर्ष में देखिए 3 वर्ष में 3 रुपया ब्याज अधिक मिला है। तो आपको पता है कि दर बराबर क्या होता है? SI इंटू 100 अपान मूलधन इंटू टी, और टी 3 वर्ष का 3 रुपया हुआ, यानी आपका दर निकल कर आ गया 5%। तो दोस्तों जो भी इस तरह का प्रश्न आएगा ऐसे आप बराबर करके हल कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है आगामी एग्जामों के लिए। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। दोस्तों देखिएगा प्रश्न क्या है कि एक व्यक्ति ने 6200 रुपये को 2 भाग में बांटा है। इसमें दोनों भाग का कोई चर्चा नहीं है, बस ये कह रहा है कि पहले भाग को 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए तथा दूसरे भाग को 10% वार्षिक यानी 10% की दर से 4 वर्ष के लिए उधार दिया। और फिर लिख रहा है कि यदि दोनों भाग से प्राप्त ब्याज का अनुपात 4:5 है तो पहला भाग क्या होगा? बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम। देखिए 6200 को 2 भाग में बांटा, एक भाग आपका x हो गया, दूसरा भाग आपका y हो गया। क्लियर हुआ? पहला भाग x हो गया, दूसरा भाग आपका y हो गया। पहले भाग पर 6% 5 वर्ष के लिए, पहले भाग को 6% 5 वर्ष के लिए, दूसरे भाग को 10% की दर से 4 वर्ष के लिए। अब आप ये बताओ कि अगर जो दोनों का गुणा करते हैं तो क्या निकलता है? ब्याज निकलता है, ब्याज दर टोटल, x का उतना परसेंट, y का उतना परसेंट, ये भी एक ब्याज निकलेगा। ये एक्चुअल ब्याज है, तो ये एक्चुअल ब्याज जो है, एक्चुअल ब्याज का अनुपात क्या है बताइएगा? यहाँ लिखा है 4:5। एक्चुअल ब्याज का अनुपात है 4:5। तो यहाँ से भी हम एक्चुअल ब्याज निकालेंगे। देखो कैसे? अगर जो आप लिखते हो x, 2 भाग में बांटा, एक भाग है x, दूसरा भाग है y, तो मूलधन क्या होता है? मूलधन क्या होता है? तो मूलधन क्या करोगे? देखो मूलधन x हो गया, मूलधन क्या है? x है। 6% की दर से 5 साल के लिए, तो क्या करोगे? बटे आप 100 करते हैं। क्लियर हुआ? बटे 100 करते हैं। तो समझ में आ रहा? तो यही चीज आपको समझना है। अब देखो जैसे जब आपका अगर जो मूलधन x है तो 6 × 30% ब्याज मिलेगा, और दूसरा मूलधन है y, इस पे 10 × 40% ब्याज मिलेगा। तो ये भी बताओ x का 30% और y का 30%, आप खुद बताओ क्या निकलेगा? ब्याज निकलेगा। और बटे में जो हो तो अनुपात कहलाता है, तो ये ब्याज का अनुपात है, जो कि ये अनुपात 4 बटे यानी 4:5 के बराबर होना चाहिए। तो देखो प्रतिशत से प्रतिशत काट दो, 0 से 0 काट दो, क्या करो? ट्रांसफर कर दो, तिरछा गुणा कर दो। 4 × 16, 3 × 15, तो x बटे y बराबर 16/15। क्लियर हुआ? तो देखो पहला भाग है 16 यूनिट और दूसरा भाग है 15 यूनिट। क्लियर हो गया? पहला भाग है 16 यूनिट, दूसरा भाग है 15 यूनिट। तो जब 16 यूनिट और 15 यूनिट निकल गया, बात समझ में आया? एक बार फिर समझो। आप ये कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 62 रुपये को 2 भाग में बांटा, पहले भाग को 6% ब्याज दर से 5 साल के लिए दिया और दूसरे भाग को 10% की दर से 4 वर्ष के लिए दिया। लास्ट में ये कह दिया कि दोनों भाग से जो प्राप्त ब्याज है वो 4:5 का अनुपात है। तो यहां से भाई तो हम 5 ब्याज दर निकाल सकते हैं, अनुपात में बना सकते हैं, क्योंकि इसको 2 भाग में बांटा, पहला भाग x है, दूसरा भाग y है।
6 बचे 30% ब्याज मिलेगा पहले भाग पे, दूसरे भाग पे 40% ब्याज मिलेगा। दोनों का अनुपात बना लो, तो x का 30%, y का 40%, ये दोनों अनुपात इस अनुपात के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये भी ब्याज है और ये भी ब्याज है। क्लियर हुआ? ये भी ब्याज है और ये भी ब्याज, तो ब्याज का अनुपात बराबर ब्याज के अनुपात के बराबर होगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, एक ही मूलधन, एक ही दर सबके लिए है। तो x का 30, y का 40, दोनों अनुपात बना लिए, ये अनुपात इसके बराबर होना चाहिए, काट दिए, तिरछा गुणा कर दिए, तो x y अब दोनों मूलधन का अनुपात निकल गया, 16 संबंधे 15, तो देखो 16 15 हो जाएगा 31, तो 31 बराबर टोटल धनराशि हो गया। क्लियर हो गया? अनुपात में ये चीजें आप सीखेंगे, दोनों अनुपात मिलकर हो गया 31, और वो 31 बराबर दिया है कितना, 6200, तो 31 दूना कितना होता है, 62, 200 आ गया। तो पहला भाग है 16 दूना 3200 आ गया। देखो कितने कम समय में, यही आपका आंसर है, लगा सकते हैं। बस चीज़ों को आप समझिए, जब तक समझेंगे नहीं तब तक लगा नहीं पाएंगे आप। ट्रिक से कहीं काम नहीं चलेगा। आप सोचोगे सर हम ट्रिक रट ले, ये सब कॉन्सेप्ट है, बिना कॉन्सेप्ट का किसी भी चैप्टर को पढ़ना इतना सरल मत समझिए। अगर जो आप कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसी भी चैप्टर को आप आसानी से हल कर सकते हो, समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, समझा सकते हो, यहाँ तक कि पढ़ा सकते हैं आप। अगर जो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी चैप्टर आप बहुत ही कम समय में हल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। पहले बेस पे फोकस करिए, बेस तैयार रहेगा, मैथ अपने आप लोग कर लेंगे। तो दोस्तों ये था आपका साधारण ब्याज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले वीडियो में हम आपको फिर कुछ नए नए प्रश्न लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।